बहनें आ रही हैं स्टार प्लस पर। बहनें ये भी एक पुराना शो हमें देखने को मिला था। यह भी एक स्टार प्लस का एक ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला शो रहा था। यह लोकप्रिय शो जो कि 2010 से 2011 तक चलने वाला स्टार प्लस का एक सुपरहिट शो था। इस शो को आज भी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। लोगों को इस शो को आज भी कहीं ना कहीं तो देखना ही है। तो दोस्तों, पहले के समय में यह यूट्यूब पे मौजूद था। हालांकि यह अभी के समय में यूट्यूब से भी हटा दिया गया और यह टेलीविज़न पे भी हमें अब देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जल्दी हमें आने वाले समय में यह देखने को मिल सकता है यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीविज़न पे भी इस शो को प्री रिलीज़ किया जा सकता है या फिर पुनः रिलीज़ के तौर पर यह देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो पहला सीज़न रहा था उसमें कुल मिलाकर 325 एपिसोड्स हमें देखने को मिले। इन 325 एपिसोड्स की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। यह बहनें जो कि 4 बहनों के तौर पर यह सीरीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ यह शो था। तो इसके बारे में बात की जाए तो इन 325 एपिसोड्स की बात की जाए तो इसकी कहानी क्या रही थी। एक से एपिसोड, पहले एपिसोड से लेकर 3 से 325वें एपिसोड की जो कि शॉर्टकट रिव्यू हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके शो की बात की जाए तो इसमें हमें आलिशा सैयद, शिजू कटारिया, अदा खान और ओजस्वी अरोरा जो कि 4 बहनों के तौर पर अभिनय भूमिका निभाते हुए नजर आई। इसके जो 325 एपिसोड्स थे, 24 मिनट का पर एपिसोड हमें देखने को मिला और यह स्टार प्लस का एक सुपरहिट शो रहा था। तो यह 4 बहनों यानी कि पूर्वा, स्मृति, आकाशी और अनोखी की कहानी है जो अपने माता पिता सेवंतीलाल और रेवती शास्त्री के साथ बड़ौदा में रहती हुई देखने को मिलती है। तो कहानी 4 अमीर और खूबसूरत शास्त्री बहनों की है जो अपने माता पिता और बाद में अपनी विधवा चाची के साथ रहती है। तो कहानी की शुरुआत पूर्वा शास्त्री की शादी से होती है। अचानक आग उनके माता पिता के कमरे को जला देती है और वे मर जाते हैं। फिर वह अपने माता पिता की मृत्यु के कारण शादी को स्थगित करने का फैसला करती है। उसके बाद उनकी मौसी अपने बेटे के साथ उनके घर आती है। वह अपने भाई की संपत्ति का गबन करना चाहती है, लेकिन समस्या तब होती है जब उनकी मौसी को एक वसीयत मिलती है और वसीयत में कहा गया है कि बहनों की शादी के बाद पूरी संपत्ति नीमा को मिलेगी। स्मृति अपने अमीर कॉलेज के प्रेमी मिहिर से खुशी खुशी शादी कर लेती है। उसकी बहनें इस तथ्य का खुलासा नहीं करना चाहती है कि उनके माता पिता मर चुके हैं, क्योंकि यह जानकारी स्मृति के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि वह उस समय गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद स्मृति को अपने गोद भराई समारोह के दौरान सब कुछ पता चलता है। फिर वह बीमार हो जाती है और उसका प्रसव अस्पताल में होता है। वह एक लड़के को जन्म देती है और उसका नाम प्रेम रखती है। फिर असहनीय यातनाओं के साथ उसकी दुष्ट सास कामिनी और ननंद शलाका उसे एक गैर जिम्मेदार मां साबित करके पागल कर देती है। अंततः स्मृति को मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। फिर उसका पति दबाव में आकर दूसरी शादी करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ स्मृति का इलाज करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर आता है। पूर्वा अपने बच्चे की देखभाल करती है, लेकिन अंत में पूर्वा को पता चलता है कि प्रेम की देखभाल करने के इरादे के बिना मानसी और उसका परिवार संघवी के परिवार की संपत्ति चाहता है। उसके बाद पूर्वा शादी की पोशाक पहनकर शादी की पार्टी में आती है और मिहिर से शादी कर लेती है। वह मानसी के इरादे का खुलासा करती है और परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य उन्हें भगा देते हैं। अचानक स्मृति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। समय बीतने के साथ साथ पूर्वा और मिहिर एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर से नीमा समीर को अनोखी का बलात्कार करने के लिए काम पर रखती है, जिसे अनोखी कॉलेज में पसंद करती है। जब समीर अनोखी का बलात्कार करने की कोशिश करता है तो अचानक पूर्वा उसे बचाने के लिए आती है। समीर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, लेकिन वह नीमा की असली पहचान का खुलासा नहीं करता है, भले ही वह चाहता था, और इसीलिए उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर नीमा आकाशी का अपहरण करने की एक और योजना बनाती है। वह शामत को आकाशी की शादी के दिन उसके लंबे समय के प्रेमी और मंगेतर क्षितिज से ज़बरदस्ती शादी करवा देती है। जब पूर्वा को आकाशी की शादी की तस्वीर मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि
शादी आकाशी और शामत दास के बीच हुई थी, जिसे आकाशी शुरू से ही उसकी गरीब स्थिति के कारण घृणा करती थी। आकाशी अब बदला लेने के लिए शामत के घर जाती है। आकाशी उसके और उसके परिवार के लिए बहुत परेशानी खड़ी करती है, लेकिन वह अपने ससुराल वालों के साथ एक करीबी रिश्ता बना लेती है और वहाँ रहना पसंद करने लगती है, भले ही उसे जन्म से ही मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं पसंद हो। उसके बाद आकाशी के साथ एक दुर्घटना होती है और शामत और आकाशी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। बाद में आस्था को पेश किया जाता है, जो बिल्कुल स्मृति की तरह दिखती है। आस्था संदेह से बचने के लिए अपने नकली पति करण के साथ आती है। यह खुलासा किया गया है कि आस्था मूल रूप से स्मृति है। स्मृति के जीवित होने का पता चला और वह वापस आ गई, लेकिन जब उसने पूर्वा और मिहिर की शादी देखी तो उसका दिल टूट गया और वह चली गई। अनोखी को सबसे पहले मामला पता चलता है जब वह स्मृति को प्रेम की लोरी गाते हुए सुनती है, जो वह गाती थी। फिर लंबे समय तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब तक कि भावेश का प्रवेश नहीं हो जाता, जो अनोखी को तुरंत पसंद करने लगता है और अक्सर उसे चिढ़ाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो जिग्ना की मौत, जो भावेश की बहन है, शामत दास के परिणाम स्वरूप होती है और उसे दोषी ठहराया जाता है, जिससे अनोखी और आकाशी के बीच दरार आ जाती है, क्योंकि वह अपने पति का पक्ष लेती है और अनोखी भावेश का पूर्वा दोनों को एकजुट करने की कोशिश करती है और शामत को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। आकाशी और श्यामदास को जब पता चलता है कि वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। अंत में भावेश अनोखी से शादी करता है और स्मृति जय से शादी करती है, जो उसका बॉस था, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सभी लोग पूर्वा और मिहिर को सरप्राइज देते हैं। पूरा परिवार पूर्वा की गोद भराई की रस्म मनाता है। सीरियल तब खत्म होती है जब पूर्वा अपनी नवजात बेटी का नाम रेवती रखती हुई देखने को मिलती है। और इस तरह से इसका जो पहला एपिसोड था उससे लेकर 325वां एपिसोड की कहानी हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके प्रीमियर के एक सप्ताह बाद जो कि कथन में कुछ निश्चित रूप से गति हमें देखने को मिली। लोगों का ऐसा कहना था कि चीज़ें जल्दी जल्दी होती है और अनावश्यक पैर और जूम में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं होता है। हालांकि यह एक काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो, जो कि आज के समय में लोगों को पसंद आया है और आता है, और आने वाले समय में यह शो हमें जल्दी टेलीविज़न के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह सीरियल पसंद है या फिर आपको इसमें जो कहानी है, इसके जो एक्टर्स हैं वह पसंद हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहने, ये भी एक पुराना शो हमें देखने को मिला था। यह भी एक स्टार प्लस का एक ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला शो रहा था। यह लोकप्रिय शो जो कि 2010 से 2011 तक चलने वाला स्टार प्लस का एक सुपरहिट शो था। इस शो को आज भी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। लोगों को इस शो को आज भी कहीं ना कहीं तो देखना ही है। तो दोस्तों, पहले के समय में यह यूट्यूब पे मौजूद था। हालांकि यह अभी के समय में यूट्यूब से भी हटा दिया गया और यह टेलीविज़न पे भी हमें अब देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जल्दी हमें आने वाले समय में यह देखने को मिल सकता है यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीविज़न पे भी इस शो को प्री रिलीज़ किया जा सकता है या फिर पुनः रिलीज़ के तौर पर यह देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो पहला सीज़न रहा था उसमें कुल मिलाकर 325 एपिसोड्स हमें देखने को मिले। इन 325 एपिसोड्स की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। यह बहनें, जो कि 4 बहनों के तौर पर यह सीरीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ यह शो था। तो इसके बारे में बात की जाए तो इन 325 एपिसोड्स की बात की जाए तो इसकी कहानी क्या रही थी, पहले एपिसोड से लेकर 3 से 325वें एपिसोड की, जो कि शॉर्टकट रिव्यू हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके शो की बात की जाए तो इसमें हमें आलिशा सैयद, शिजू कटारिया, अदा खान और ओजस्वी अरोरा, जो कि 4 बहनों के तौर पर अभिनय भूमिका निभाते हुए नजर आई। इसके जो 325 एपिसोड्स थे, 24 मिनट का पर एपिसोड हमें देखने को मिला
और यह स्टार प्लस का एक सुपरहिट शो रहा था। तो यह 4 बहनों यानी कि पूर्वा, स्मृति, आकाशी और अनोखी की कहानी है, जो अपने माता पिता सेवंतीलाल और रेवती शास्त्री के साथ बड़ौदा में रहती हुई देखने को मिलती है। तो कहानी 4 अमीर और खूबसूरत शास्त्री बहनों की है, जो अपने माता पिता और बाद में अपनी विधवा चाची के साथ रहती है। तो कहानी की शुरुआत पूर्वा शास्त्री की शादी से होती है। अचानक आग उनके माता पिता के कमरे को जला देती है और वे मर जाते हैं। फिर वह अपने माता पिता की मृत्यु के कारण शादी को स्थगित करने का फैसला करती है। उसके बाद उनकी मौसी अपने बेटे के साथ उनके घर आती है। वह अपने भाई की संपत्ति का गबन करना चाहती है, लेकिन समस्या तब होती है जब उनकी मौसी को एक वसीयत मिलती है और वसीयत में कहा गया है कि बहनों की शादी के बाद पूरी संपत्ति नीमा को मिलेगी। स्मृति अपने अमीर कॉलेज के प्रेमी मिहिर से खुशी खुशी शादी कर लेती है। उसकी बहनें इस तथ्य का खुलासा नहीं करना चाहती है कि उनके माता पिता मर चुके हैं, क्योंकि यह जानकारी स्मृति के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि वह उस समय गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद स्मृति को अपने गोद भराई समारोह के दौरान सब कुछ पता चलता है। फिर वह बीमार हो जाती है और उसका प्रसव अस्पताल में होता है। वह एक लड़के को जन्म देती है और उसका नाम प्रेम रखती है। फिर असहनीय यातनाओं के साथ उसकी दुष्ट सास कामिनी और ननंद शलाका उसे एक गैर जिम्मेदार मां साबित करके पागल कर देती है। अंततः स्मृति को मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। फिर उसका पति दबाव में आकर दूसरी शादी करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ स्मृति का इलाज करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर आता है। पूर्वा अपने बच्चे की देखभाल करती है, लेकिन अंत में पूर्वा को पता चलता है कि प्रेम की देखभाल करने के इरादे के बिना मानसी और उसका परिवार संघवी के परिवार की संपत्ति चाहता है। उसके बाद पूर्वा शादी की पोशाक पहनकर शादी की पार्टी में आती है और मिहिर से शादी कर लेती है। वह मानसी के इरादे का खुलासा करती है और परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य उन्हें भगा देते हैं। अचानक स्मृति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। समय बीतने के साथ साथ पूर्वा और मिहिर एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर से नीमा समीर को अनोखी का बलात्कार करने के लिए काम पर रखती है, जिसे अनोखी कॉलेज में पसंद करती है। जब समीर अनोखी का बलात्कार करने की कोशिश करता है तो अचानक पूर्वा उसे बचाने के लिए आती है। समीर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, लेकिन वह नीमा की असली पहचान का खुलासा नहीं करता है, भले ही वह चाहता था, और इसीलिए उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर नीमा आकाशी का अपहरण करने की एक और योजना बनाती है। वह शामत को आकाशी की शादी के दिन उसके लंबे समय के प्रेमी और मंगेतर क्षितिज से ज़बरदस्ती शादी करवा देती है। जब पूर्वा को आकाशी की शादी की तस्वीर मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि शादी आकाशी और शामत दास के बीच हुई थी, जिसे आकाशी शुरू से ही उसकी गरीब स्थिति के कारण घृणा करती थी। आकाशी अब बदला लेने के लिए शामत के घर जाती है। आकाशी उसके और उसके परिवार के लिए बहुत परेशानी खड़ी करती है, लेकिन वह अपने ससुराल वालों के साथ एक करीबी रिश्ता बना लेती है और वहाँ रहना पसंद करने लगती है, भले ही उसे जन्म से ही मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं पसंद हो। उसके बाद आकाशी के साथ एक दुर्घटना होती है और शामत और आकाशी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। बाद में आस्था को पेश किया जाता है, जो बिल्कुल स्मृति की तरह दिखती है। आस्था संदेह से बचने के लिए अपने नकली पति करण के साथ आती है। यह खुलासा किया गया है कि आस्था मूल रूप से स्मृति है। स्मृति के जीवित होने का पता चला और वह वापस आ गई, लेकिन जब उसने पूर्वा और मिहिर की शादी देखी तो उसका दिल टूट गया और वह चली गई। अनोखी को सबसे पहले मामला पता चलता है जब वह स्मृति को प्रेम की लोरी गाते हुए सुनती है, जो वह गाती थी। फिर लंबे समय तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब तक कि भावेश का प्रवेश नहीं हो जाता, जो अनोखी को तुरंत पसंद करने लगता है और अक्सर उसे चिढ़ाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो जिग्ना की मौत, जो भावेश की बहन है, शामत दास के परिणाम स्वरूप होती है और उसे दोषी ठहराया जाता है, जिससे अनोखी और आकाशी के बीच दरार आ जाती है, क्योंकि वह अपने पति का पक्ष लेती है और अनोखी भावेश का पूर्वा दोनों को एकजुट करने की कोशिश करती है और शामत को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। आकाशी और श्यामदास को जब पता चलता है कि वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। अंत में भावेश अनोखी से शादी करता है
और स्मृति जय से शादी करती है जो उसका बॉस था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सभी लोग पूर्वा और मिहिर को सरप्राइज देते हैं। पूरा परिवार पूर्वा की गोद भराई की रस्म मनाता है। सीरियल तब खत्म होती है जब पूर्वा अपनी नवजात बेटी का नाम रेवती रखती हुई देखने को मिलती है। और इस तरह से इसका जो पहला एपिसोड था उससे लेकर 325वां एपिसोड की कहानी हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके प्रीमियर के एक सप्ताह बाद जो कि कथन में कुछ निश्चित रूप से गति हमें देखने को मिली। लोगों का ऐसा कहना था कि चीज़ें जल्दी जल्दी होती है और अनावश्यक पैर और जूम में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं होता है। हालांकि यह एक काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो जो कि आज के समय में लोगों को पसंद आया है और आता है, और आने वाले समय में यह शो हमें जल्दी टेलीविज़न के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह सीरियल पसंद है या फिर आपको इसमें जो कहानी है, इसके जो एक्टर्स हैं वह पसंद हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहने, ये भी एक पुराना शो हमें देखने को मिला था। यह भी एक स्टार प्लस का एक ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला शो रहा था। यह लोकप्रिय शो जो कि 2010 से 2011 तक चलने वाला स्टार प्लस का एक सुपरहिट शो था। इस शो को आज भी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। लोगों को इस शो को आज भी कहीं ना कहीं तो देखना ही है। तो दोस्तों, पहले के समय में यह यूट्यूब पे मौजूद था। हालांकि यह अभी के समय में यूट्यूब से भी हटा दिया गया और यह टेलीविज़न पे भी हमें अब देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जल्दी हमें आने वाले समय में यह देखने को मिल सकता है यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीविज़न पे भी इस शो को प्री रिलीज़ किया जा सकता है या फिर पुनः रिलीज़ के तौर पर यह देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो पहला सीज़न रहा था उसमें कुल मिलाकर 325 एपिसोड्स हमें देखने को मिले। इन 325 एपिसोड्स की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। यह बहनें जो कि 4 बहनों के तौर पर यह सीरीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ यह शो था। तो इसके बारे में बात की जाए तो इन 325 एपिसोड्स की बात की जाए तो इसकी कहानी क्या रही थी, पहले एपिसोड से लेकर 3 से 325वें एपिसोड की जो कि शॉर्टकट रिव्यू हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके शो की बात की जाए तो इसमें हमें आलिशा सैयद, शिजू कटारिया, अदा खान और ओजस्वी अरोरा जो कि 4 बहनों के तौर पर अभिनय भूमिका निभाते हुए नजर आई। इसके जो 325 एपिसोड्स थे, 24 मिनट का पर एपिसोड हमें देखने को मिला और यह स्टार प्लस का एक सुपरहिट शो रहा था। तो यह 4 बहनों यानी कि पूर्वा, स्मृति, आकाशी और अनोखी की कहानी है जो अपने माता पिता सेवंतीलाल और रेवती शास्त्री के साथ बड़ौदा में रहती हुई देखने को मिलती है। तो कहानी 4 अमीर और खूबसूरत शास्त्री बहनों की है जो अपने माता पिता और बाद में अपनी विधवा चाची के साथ रहती है। तो कहानी की शुरुआत पूर्वा शास्त्री की शादी से होती है। अचानक आग उनके माता पिता के कमरे को जला देती है और वे मर जाते हैं। फिर वह अपने माता पिता की मृत्यु के कारण शादी को स्थगित करने का फैसला करती है। उसके बाद उनकी मौसी अपने बेटे के साथ उनके घर आती है। वह अपने भाई की संपत्ति का गबन करना चाहती है, लेकिन समस्या तब होती है जब उनकी मौसी को एक वसीयत मिलती है और वसीयत में कहा गया है कि बहनों की शादी के बाद पूरी संपत्ति नीमा को मिलेगी। स्मृति अपने अमीर कॉलेज के प्रेमी मिहिर से खुशी खुशी शादी कर लेती है। उसकी बहनें इस तथ्य का खुलासा नहीं करना चाहती है कि उनके माता पिता मर चुके हैं, क्योंकि यह जानकारी स्मृति के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि वह उस समय गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद स्मृति को अपने गोद भराई समारोह के दौरान सब कुछ पता चलता है। फिर वह बीमार हो जाती है और उसका प्रसव अस्पताल में होता है। वह एक लड़के को जन्म देती है और उसका नाम प्रेम रखती है। फिर असहनीय यातनाओं के साथ उसकी दुष्ट सास कामिनी और ननंद शलाका उसे एक गैर जिम्मेदार मां साबित करके पागल कर देती है। अंततः स्मृति को मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। फिर उसका पति दबाव में आकर दूसरी शादी करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ स्मृति का इलाज करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर आता है। पूर्वा अपने बच्चे की देखभाल करती है, लेकिन अंत में
पूर्वा को पता चलता है कि प्रेम की देखभाल करने के इरादे के बिना मानसी और उसका परिवार संघवी के परिवार की संपत्ति चाहता है। उसके बाद पूर्वा शादी की पोशाक पहनकर शादी की पार्टी में आती है और मिहिर से शादी कर लेती है। वह मानसी के इरादे का खुलासा करती है और परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य उन्हें भगा देते हैं। अचानक स्मृति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। समय बीतने के साथ साथ पूर्वा और मिहिर एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर से नीमा समीर को अनोखी का बलात्कार करने के लिए काम पर रखती है, जिसे अनोखी कॉलेज में पसंद करती है। जब